कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं लेके आई हूँ हल षष्ठी की 6 कहानियाँ। आइए कहानियों को सुनते हैं। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हल षष्ठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले कि हे महाराज, यह व्रत कब और किस प्रकार करना है? श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर नर मुनि सब उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। वह की बहन थी और उनका विवाह वासुदेव के साथ कंस ने कराया था। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, वह के पुत्र के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुआ। कंस एक एक करके सबको मारता गया। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए तो एक दिन देवलोक से महामुनि नारद देवकी से मिलने जेल खाने में पहुंचे और उन्हें दुखी देखकर उनका कारण पूछा तो देवकी ने रोते हुए सारा हाल कह सुनाया। तब नारद जी ने कहा कि हे बेटी, दुखी मत हो। तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हल षष्ठी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। नारद जी बोले, हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। समय पूर्व चंद्रवृत नाम का एक प्रतापी राजा था, जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए, परंतु वह सूख जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते थे और कहते थे कि मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गए हैं। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा कि हे राजन, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो यह तालाब जल से भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे या ना रहे। राजा की बात को सुनकर राजकुमार बोला, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा। मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा ने यह समाचार सुना, दुखी होकर के वन को चला गया। वन में 5 स्त्रियां हल षष्ठी माता की पूजा कर रही थीं। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन किया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और रानी से कहा कि तुम भी हल षष्ठी माता का व्रत और पूजन करो। राजा की बात को सुन करके रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय के बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुआ और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हल षष्ठी माता का व्रत करने लगी। आइए दूसरी कथा सुन लेते हैं। उज्जैन नगरी में एक पुरुष के 2 स्त्रियां रेवती और मानवती थीं। भाग्य से मानवती के 2 पुत्र, परंतु रेवती के कोई संतान नहीं थी। मानवती रेवती के पुत्रों को देखकर हमेशा ईर्ष्या करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर के मानवती से बोली कि मैं बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। अभी एक राहगीर यह संदेश देकर गया है। यह सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गईं। रेवती ने उसके दोनों पुत्रों को गांव के जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर चकित हुई और अनिष्ट की आशंका से वापस लौट आई। तब मानवती की माता बोली कि हे पुत्री, आज हल षष्ठी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। बात सुनकर मानवती ने व्रत रखकर शाम को हल षष्ठी माता का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे पुत्रों को के ऊपर जो संकट है उन्हें टालो और दीर्घायु प्रदान करो। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर को चली। गांव के बाहर अपने दोनों पुत्रों को खेलता हुआ देखा और सोचने लगी कि मेरे पुत्रों को यहाँ पर कौन लाया है। तब
पुत्रों ने बताया कि हमें तो विमाता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। सायंकाल देवी माता आकर हमें जीवन दान दे गई। इसे हलषष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करती अपने घर को चली आई। गांव की सभी स्त्रियां सुनकर आश्चर्यचकित रह गईं। उसी दिन से सभी स्त्रियां हलषष्ठी माता का पूजन करने लगीं। आइए तीसरी कहानी सुनते हैं। दक्षिण दिशा के एक सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत चालाक और कंजूस थी। अपने 5 पुत्रों के साथ सुख से रहती थी। एक समय हलषष्ठी के दिन वह ग्वालिन गाय के दही को भैंस का दही बताकर दही बेच आई। जबकि एक दिन भैंस का दही लेने का विधान है। उसके इस पाप से 5 पुत्र मर गए। तब ग्वालिन माथा पटक पटक कर रोने लगी। इतने में उसकी एक पड़ोसन ने आकर के उसका हाल पूछा। उसने रोते हुए सारी बात बताई। तब बोली कि हे ग्वालन, तुम सभी के घर से दही लेकर के वापस आओ। यह सुनकर ग्वालन सभी के घर जाकर दही वापस लेकर के आ गई, जिससे हलषष्ठी माता का कोप शांत हो गया और उनकी कृपा से ग्वालन के 5 पुत्र जीवित हो गए। वह ग्वाली उस दिन से हलषष्ठी का व्रत और पूजन करने लगी। अतः अब उसका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। आइए चौथी कहानी सुनते हैं। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भिलनी निवास करती थी। उस भिलनी की एक दासी थी जो बड़े ही सुंदर स्वभाव की थी। उसके 2 सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालिन भिलनी के 5 पुत्रियां थीं। भिलनी दासी के दोनों सुंदर बालकों को बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भादो मास की षष्ठ को भिलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लेने को भेज दिया। दासी लकड़ी लेने जंगल गई। इधर उनके बच्चों का गांव से के थे, उनसे झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। भिलनी ने दुखी होकर के उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उनकी अस्थियां लेकर घर गई। उधर दासी वन से लकड़ियां लेकर वापस चली तो नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते देखकर उसने उन स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता से इस व्रत को सदा करने का संकल्प लिया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर लेकर गई। मालिन भिलनी ने यह देखकर चकित होकर के पूछा। तब दासी ने माता के व्रत व पूजन का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देखकर मालिन ने भी व्रत करने का संकल्प लिया और खुशी हो गई। 5वीं कहानी सुनते हैं। दिशा में अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बहुत उत्तम स्वभाव वाली थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए, परंतु एक भी जीवित न रहा। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वैश्य की पत्नी रोती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी और मुनि ही से पूछने लगी के पुत्र जीवित क्यों नहीं रहे। मुनि ने ध्यान लगाकर उनके बालकों को वरुण, कुबेर, इंद्र लोक में खोजा, परंतु बालक नहीं मिले। जब वह समाधि लगाकर ब्रह्मलोक गए तब वहां बालक दिखाई दिए। मुनि ने कहा, हे बालक, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृत्यु लोक में तड़प रही है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर बालक बोले कि हे मुनिवर, मैं कई बार गया और वापस आया, मैं नहीं जाऊंगा। मुनिवर ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला, से कहना कि वह मुझे पाने के लिए हलषष्ठी माता का व्रत करे और व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर से प्रहार करे, तो इस क्रिया से मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। यह सुनते ही मुनि की समाधि खुल गई। उन्हें सामने बैठी वैश्या पुत्री को पुत्र का संदेश कह सुनाया। वह संतुष्ट होकर के वापस आई और समय आने पर हलषष्ठी व्रत किया। पुत्र रत्न उत्पन्न होने पर उसने पूजा के अंत में बालक की पीठ पर पोता मारा, जिसके प्रभाव से वह दीर्घायु हो गया। अब वह वणिक पत्नी के सदैव हलषष्ठी माता के व्रत करने का संकल्प लिया और वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इन काल में सुभद्र नामक एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम सुवर्णा था। उसके हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाया था। एक दिन राजा का लड़का अपनी धाय के साथ गंगा स्नान को गया। वहां उसे एक
निगल लिया। यह सुनकर सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध से धाती के पुत्र को भाड़ की अग्नि में डलवा दिया। धाती पुत्र शोक से निर्जन वन में जाकर एक शिव मंदिर में जाकर के शिव पार्वती तथा गणेश जी की उपासना करने लगे। वह प्रतिदिन तृण धान अथवा महुआ खाकर समय लगा। व्रत के प्रभाव से भद्रपद कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का अग्नि से निकल आया। राजा रानी भाड़ से लड़के को जीवित निकलते देखकर आश्चर्य करते हुए पंडितों से उसके जीवित निकलने का कारण पूछने लगे। इसी रहस्य को बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लड़के के जीवित रहने का रहस्य पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, इस धाती ने वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर, पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया है। इसके प्रभाव से ही इसका लड़का जीवित हो गया है। आप भी यह व्रत किया करें। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करते धाती पुत्र के पास गए। उन्हें वहां कुश पर बैठे पलाश के नीचे शिव जी का पूजन करते देखा तो उसे अपनी माँ धाती से मिला दिया। धाती ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत कर जिस दिन से मैं वन में गई हूँ तब से केवल वायु भ्रमण करते हुए शंकर भगवान, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय के पूजन में लगी रहती थी। एक दिन रात्रि में शिव जी ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा बालक जीवित है क्योंकि तुमने श्रद्धा सहित व्रत पूजन किया है। तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करे तो उसका भी पुत्र जीवित हो जाएगा, उसके और भी होंगे। यह सुनकर राजा रानी ने श्रद्धा भक्ति सहित इस व्रत को किया। प्रभाव से राजा का भी पुत्र ग्रास के मुख से निकलकर जीवित हो गया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए और उसके राज्य में सुख शांति हुई। उसके राज्य में अनावृष्टि दुर्भिक्ष सदा के लिए समाप्त हो गई। इस कथाओं को सुनकर देवकी ने नारद जी से तथा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस व्रत का विधान क्या है। तब नारद जी ने देवकी से तथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन यह व्रत का संकल्प कर दिन में एक बार भोजन करे तथा छठ के दिन घर की सफाई कर आंगन को गोबर से लीप कर शुद्ध करे। नदी, तालाब तथा कुओं के जल से स्नान कर एक बार धुला हुआ कपड़ा धारण कर सौभाग्य के समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर दोपहर के बाद सुंदर स्थान पर गौ के गोबर से लीप कर चौक बनाकर हल षष्ठी माता की मूर्ति बनावे तथा कागज पर भैंस के घी से सिंदूर मिलाकर मूर्ति बनाकर पीठा तथा कुश या पलाश के पत्ते के आसन में स्थापित करें और पूर्व मुख होकर के पूजा करें। पूजा के स्थान पर बच्चों के खिलौने तथा के सामान रखे कलश तथा गणेश जी की पूजा करके श्रद्धा के साथ हल षष्ठी माता की पूजा करें। कृत्रिम तालाब बनाएं, उसमें जल देवता वरुण जी का पूजन कर व्रत की कहानी पढ़ें व सुने। पूजा के अंत में महुए के पत्ते में जल से उपजे धान का प्रयोग करें, भोजन करें। उस दिन खेत या हल पर नहीं चलाना चाहिए। इस विधि से जो नारी व्रत रखेगी उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और जीवन सुखमय होगा। व्यास जी के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से ही देवकी के श्री कृष्ण को पाया था और युधिष्ठिर और द्रौपदी के व्रत की महिमा कर बहु उत्तरा के साथ व्रत किया, जिसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ को मृत बालक को जीवित पाया, जिसका नाम राजा परीक्षित है। इस विधान से जो भी नारी ये व्रत करती है उसकी देवकी तथा द्रौपदी के समान सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो हल षष्ठी माता की जय। आपको अगर ये 6 कहानियाँ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अनेक कहानियों के लिए। धन्यवाद।